पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए पहले मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर को चुना था। ताप्ती नदी के किनारे जगह भी पसंद आ गई थी, क्योंकि मुमताज की मौत भी प्रसव के दौरान यहीं हुई थी। परंतु सफ़ेद संगमरमर की आपूर्ति बुरहानपुर में न हो पाने के कारण ताजमहल का निर्माण आगरा में किया गया था। यह रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है और आज आगरा के लिए ताजमहल और ताजमहल के लिए आगरा प्रसिद्ध हो गया। देहरादून जिले में रायवाले के वैदिक नगर में रेलवे लाइन के समीप अपने घर की छत पर खड़े विनोद राजभर नामक युवक पर गुलदार ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद युवक को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। हाई स्कूल में 77.47% विद्यार्थी पास हुए तो इंटर में 82.63 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। हाई स्कूल में सुभाष इंटर कॉलेज धौलधार टिहरी के मुकुल सिलसवार टॉपर रहे, जबकि इंटर में मायापुर हरिद्वार की दिया राजपूत ने प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। दोनों ही छात्रों को डिवाइन मिरर हिंदी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो छात्र हाई स्कूल व इंटर में उत्तीर्ण हुए हैं उनको भी डिवाइन मिरर हिंदी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 14 जून से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के 70 विधायकों की ओर से 502 सवाल उठाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी सत्र के दौरान रूट डाइवर्ट के लिए वैकल्पिक मार्ग खुला रखने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा परिसर में बैठक भी की। रुड़की की गंगनहर मौत का दरिया बनती जा रही है। आज फिर तपती धूप में गर्मी से निजात पाने के लिए 5 युवकों ने गंगनहर में छलांग लगा दी। गंगनहर के तेज बहाव में जब वे बहने लगे तो शोर मचने पर जल पुलिस ने 3 युवकों को तो बचाने में सफलता प्राप्त कर ली, परंतु 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में शाहपुर भगवानपुर क्षेत्र का निवासी रूपेश है, वहीं किशनपुर के सागर की भी मृत्यु हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की में उन पुराने कांग्रेस नेताओं के घर गए जिनका कांग्रेस को मजबूत करने में खास योगदान रहा है। हरीश रावत ने रुड़की में वर्षों तक रुड़की कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्यामलाल कश्यप के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की व उनकी पुत्रवधू को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। इसी तरह वे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रणविजय सिंह के घर गए और उनका शाल उड़ाकर सम्मान किया। इसके बाद वे वरिष्ठ कांग्रेसी रामकिशन धीमान के भी घर गए और उनका शाल उड़ाकर सम्मान किया। इसके बाद किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सेठपाल परमार के घर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गए और किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक हिस्सा है जी, बल्कि मैं श्यामलाल जी के घर भी जाना चाहता हूँ। श्यामलाल कश्यप जी हमारे बहुत पुराने पहले कांग्रेस के रुड़की में एक प्रकार से प्रतीक पुरुष थे वो, और हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बहन, वो सब ये प्रतीक थे कांग्रेस की। सर, जो गैंड सैन के मामले को लेकर क्या कहेंगे, और जो चंपावत में 3000 वोट से कांग्रेस सिर्फ मिल पाए हैं? चुनाव में जीत हार होती है। सत्ता ने बड़े नग्न तरीके से अपना वोटों का प्रतिशत बढ़ाने को, और उसके लिए उन्होंने गैर लोकतांत्रिक तरीके अपनाए। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि आप जज से जांच करवाइए, न्यायिक जांच करवाइए। सर, सुनने में आ रहा है गणेश गोदयाल जी को एकदम से चेंज कर देना इलेक्शन के बाद, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस चीज़ को लेकर कि वो वही होने चाहिए। इस बारे में अब नए अध्यक्ष आ गए हैं, सब लोग
उनके साथ चले और उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि सब लोगों के पास पहुंच कर। और एक प्रकार से मैं थोड़ा सा एक छोटा हिस्सा जो इस काम का है, ज्ञान का है, वो मैं कर रहा हूँ अपने सभी लोगों। राजनीतिक आज की डेट में क्या लगता है आपको, भविष्य कांग्रेस का क्या भविष्य है? देखिए, यदि इस व्यवस्था जो व्यवस्था है, इसको हम संवैधानिक लोकतंत्र कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, जिसको हम गांधी, नेहरू, अम्बेडकर की राजनीतिक सामाजिक सोच कहते हैं, जिसको हम सामाजिक न्याय पर आधारित प्रणाली कहते हैं, यदि इस सब को कायम रहना है तो कांग्रेस को शक्ति देनी ही पड़ेगी। कांग्रेस को भी अपने को और व्यवस्थित करना पड़ेगा, जो गलतियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा, और लोगों को भी जो है कौन सी गलतियां हैं कांग्रेस के पक्ष में आना पड़ेगा। कौन सी गलतियां कांग्रेस की? गलतियां कुछ नहीं, हम 8वें दशक से देश को 21वीं सदी का भारत बनाने में लगे। हमने संचार क्रांति से लेकर के पंचायतों की क्रांति से लेकर के जो है खाने का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब तरीके के अधिकार, वनाधिकार आदि सब चीजें जिससे देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए। हमने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदला, हमने एक विकासशील फिर भी जनता बार बार क्यों नकार रही है? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। यहाँ हम एक बात भूल गए कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ रहे हैं, जिन लोगों को नई संपन्नता मिली है, वो लोग अब कुछ और भी सोचते हैं, कुछ और चीज़ें भी सोचते हैं। मैं दे दूं? इतनी बात है कोई। और जिस तरीके से श्री श्यामलाल कश्यप जी की यादों को उन्होंने सहेज करके रखा है, उसके लिए उन्होंने भूरी प्रशंसा। ये सोफा भी उन्हीं का ही है। अच्छा। जो दुकान पे बैठते थे।